सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। हाँ, नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे महाकश्यप के द्वारा की गई थी ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पहले ही नंबर पे डी आ गया, क्या बात है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ये आंसर आप लोगों ने गलत क्यों दिया, हमको समझ नहीं आ रहा है। डेली आपको पढ़ा रहे हैं, पहले का आपका महाकश्यप होगा, अजातशत्रु नहीं होगा, महाकश्यप के द्वारा, है ना। पहले नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर है, सभी लोग समझ लीजिए, है ना, गलत नहीं करना है। यहाँ पर राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीत आपकी हुई थी, और अध्यक्षता की जब हम बात करते हैं तो महाकश्यप थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाकश्यप, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता, हाँ सही तो है, पहले नंबर का बिल्कुल सही है। किसके शासन काल में हुई थी वो अलग बात है, अजातशत्रु, लेकिन अध्यक्षता की बात हो रही ना, अध्यक्षता हमने पूछा है तो अध्यक्षता में महाकश्यप लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अगर हम पूछते ना कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में आयोजित हुई थी, तब आप बताइएगा अजातशत्रु के शासन काल में। शासन काल हमने नहीं पूछा था, हमने पूछा था अध्यक्षता। कंफ्यूज हो गए आप सभी लोग, चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा गया, जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था, है ना। चलिए देखिए एग्जाम टाइम है, बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, कोई भी प्रश्न आप गलत तरीके से नहीं पढ़ना है। और एग्जाम में प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जहां पर डबल ऑप्शन होते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पर बताया जा रहा है बुंदेलखंड का, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपको जवाब देना है, बताना है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है ना। बताइए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये वाला कथन आपका सही नहीं है ना, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, तुजुक आ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, तुजुक आ बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो भाषा थी ना आपकी तुर्की थी, तुर्की भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है, तो आंसर आपका होगा पूर्व आर्य काल से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहे हैं 5-6 नंबर का कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 26 जनवरी 1930, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की थी। देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, तो ये दोस्तों किया था आपका कन्नौज में। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, यहाँ पर आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे बीच आंसर आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपका होगा भगवान शिव को, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है।
गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ ना, सभी लोग कमेंट करते रहिए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? 10 नंबर का बता रहे हैं, ये आपका श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में बिल्कुल सही है। और यह है कहाँ पर? कहेंगे कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में तो है, आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? है ना, जैन सभा का पूछा गया है। और प्रथम जैन सभा का जो आयोजन है, इस समय वर्तमान नाम उसका पटना है। इस समय वर्तमान नाम दोस्तों पटना है, तो इसके पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था। विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और आपको बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात हो रही है, और आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों का जवाब आ रहा है, क्या बात है ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। देखो यहाँ पर काफी लोगों का जवाब आ रहा है, कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, सही से आंसर क्या होगा। देखिए बंगाल का पहला हमने गवर्नर पूछा है, तो रॉबर्ट क्लाइव लगाइएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है, प्रथम अगर कहते थे गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर, अगर हम जनरल कहते हैं जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपके वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव लगाइएगा, समझ लीजिए ध्यान से। अगर हम आपसे कहें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के अगर पूछेंगे पहले गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर हम पूछ लेते हैं भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय आपके थे लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। इससे 4 प्रश्न, 3-4 प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बताइए, यहाँ पर आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। आर के सनमुखम चेट्टी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी पारित किया गया था? जो आपके जीएसटी है जो पारित किया गया था, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन है आपका। हाँ ना, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही बात है। और 101वां यहाँ पर बता रहे हैं, 14 नंबर का जवाब कह रहे हैं 101वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल सही जवाब है ना। 101वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। सर जी दोबारा बताना, समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन समझ में नहीं आया, किसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना, तभी तो बता पाएंगे ना। 101वां है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रश्न कौन सा था, किसके बारे में आपको समझ में नहीं आया है ना, कम से कम ये तो बताइए, तभी तो हम बता पाएंगे किसमें समझ में नहीं आया है ना। एक बार सभी लोग बता दीजिए किसमें समझ में नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 जुलाई 2017, हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए निम्न में से फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, है ना। निम्न में से फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। 15 नंबर। तो ये दोस्तों आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यहाँ पर बताइए कौन सी अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है, और 16 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। और 16 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है, जवाब यहाँ पर पहली अनुसूची आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ पहली अनुसूची है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आपको जवाब देना है किस घटना, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी।
किस घटना के बाद, और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, और आंसर आ चुका है चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको 18 नंबर जवाब देना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? है ना, किसने किया था आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना का, और अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 2002 से लेकर 2007 तक था। हमने कहा बिल्कुल सही है। और जैसे ही 2002 2007 आया, अब आपके दिमाग में लग गया होगा कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री आपके कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, और ये राज्य है आपका मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं? मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, किसने कहा था? मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है, ये कथन किसका है? और ये कथन इसका आपका 1929 में जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था, तब महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं आपके JL नेहरू ने कहा था, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। आंसर जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ, इसमें एक प्रश्न आपका और बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। मैं समाजवादी हूँ किसके लेखक कौन है? विवेकानंद, याद रखिएगा, विवेकानंद जी हैं, मैं समाजवादी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये कौन करता है? तो आप कहेंगे करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का यहाँ पर बताइए गठन किस वर्ष हुआ था, है ना, गठन पूछा गया है। और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1913 तो सही है, डेट के साथ बताइए, है ना, डेट के साथ बताइए कब हुआ था। देखिए काफी लोगों को जवाब यहाँ पर आ भी चुका है ना। ये अमेरिका में हुई थी इसकी स्थापना गदर पार्टी की, है ना। ये कब हुई थी आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा। मंथ कन्फर्म नहीं है ना। 22 नंबर में देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा 1 नवंबर आपका है कौन सा, 1913। ठीक है ना, 1 नवंबर 1913 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बताइए लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम क्या था? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब आ गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? बताइए। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश कौन थे आपको बताना है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों GC हिल्टन। याद रखिएगा, GC हिल्टन ने फांसी से सुनाया था। और याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का आपका बी नंबर सही था। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये जो आपकी है ना काले पानी की जेल जिसे आप कहते हैं सेलुलर जेल, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए। ये दोस्तों आपका कहाँ है? चाइना में है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अब देखिए दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं आपका दूरदृष्टि दोष को, और निकट दृष्टि दोष होता है ना उसे हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के लिए जो लेंस का यूज होता है ना, वो लेंस यूज होता है आपका उत्तल लेंस।
अगर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता तो आपका लेंस यूज होता अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है बट निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग इसमें भी मार रहे हैं, अरे निकट होता तब अवतल होगा, दूर वाले में उत्तल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, तो आप कहेंगे इसका जो रीजन है, या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, या हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का जवाब देना है। तो ये भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है ना, पाक जल संधि करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, 30 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी नंबर है मानसूनी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए सम्राट अकबर का जो मकबरा है किस शहर में स्थित है। सम्राट अकबर का जो मकबरा है किस शहर में स्थित है, तो ये आपका है आगरा में है। आगरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है। बताइए कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है। तो आप कहेंगे दक्षिण की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है आपका दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे 38वीं समांतर रेखा है। हमने कहा बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर 38वीं समांतर रेखा नहीं दिया, तो हमने आपको बताया था कि सैन्य सीमांकन रेखा कहिए, 38वीं समांतर रेखा कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। आंसर आपको लगा देना है सी नंबर वाला। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद में विभागों संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर लगा दीजिए, 24 है। हमने कहा बिल्कुल सही है। भारतीय संसद में विभागों संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, 24 है, 24 है। अगला प्रश्न बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन होता है। यहाँ पर देखिए बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन होता है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बताएं, काफी लोग गलत। अब इसमें दो प्रकार के आंसर दे रहे हैं, या तो आप लोगों को अभी ये नहीं पता है कि महापरिनिर्वाण क्या होता है, या फिर आपको ये नहीं पता। महापरिनिर्वाण जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, उसको बोला जाता है। और 14 अप्रैल वाले भैया ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ था। जन्म हमने नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आंसर लगाइएगा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर यहाँ पे आंसर आपका है 6 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, गलती से 14 अप्रैल मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की निधन होता है, और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। डेट याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जवाब आ चुका है 4। अच्छा कह रहे हैं सही करके गलत कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 4 राज्य वाला लगा दीजिए, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए। कौन सी अनुसूची है, वो अनुसूची आपकी है चौथी है दोस्तों, चौथी। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हम कहाँ से, हम कानपुर से हैं, है ना, ये सारी क्लासें कानपुर से चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आनंदपुर साहिब बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पंजाब में, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या है बताइए। ये आपके होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं ना। 23 सितंबर वाला लगा दीजिए, है ना, 23 दिसंबर नहीं 23 सितंबर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, सितंबर का महीना है, सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन के एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है? 15 लाख रुपए है। 15 लाख रुपए है, बताइए। 15 लाख जवाब देख लीजिए, सभी का आ रहा है क्या? आ रहा है तो अच्छी बात है, ए नंबर आपका सही होगा। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली। आप परेशान मत होइए, जीके जीएस है, सभी एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आप तो कहेंगे तो आपका आंसर सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बैटरी। बैटरी लगा दीजिए, बैटरी H2SO4 होता है ना, इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है, उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। बांग्लादेश का कबड्डी है ना। अगला प्रश्न बताइए। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान है? यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान है? 43 नंबर का जवाब देना है और आंसर बताया जा रहा है गोवा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं 1909 में, है ना, 1909 में प्रकाशित की गई थी हिंद स्वराज। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार की जब हम बात करते हैं, 45 नंबर, तो ये दिया जाता है आपका कृषि क्षेत्र में, है ना। कृषि क्षेत्र में ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए कौन सी पुस्तक लिखी थी? और यहाँ पर बताया जा रहा है 46 नंबर का माई ट्रुथ, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ जाएगा। हाँ, अगर हम आपसे कहें विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? ये दोस्तों लिखी गई थी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। राष्ट्रपति आपके रह चुके हैं 11वें नंबर के, है ना। तो ये तो आपको पता है। अगर हम आपसे कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे ये किसकी है? बताइए, है ना, ये महात्मा गांधी जी की है ना। अच्छे से याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? और यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी थीम क्या है। 47 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, आइए स्तनपान कराएं और काम करें, और काम करें, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका होगा आइए स्तनपान कराएं और काम करें, और काम करें। यही आपकी इसकी थीम है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपको बताना है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या है? और उनका नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 49 नंबर बताना है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी अपनी अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग को चिन्हित करते हुए 88वें स्थान पर है? 88वें स्थान पर है, और ये मुकेश अंबानी कंपनी है। उनका नाम है कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज। विकल्प जाएगा आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान विवाद से विश्वास 2.0 योजना की घोषणा किसने की है? विवाद से विश्वास 2.0 आंसर हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 50 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ये आपकी, हाँ, निर्मला सीतारमण। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री, हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए। और 51 नंबर देखिए आपको बताना, उस चीनी यात्री विद्वान का नाम बताइए जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी और उसने इनसे खंडरों और छोटी जनसंख्या वाला पाया था। 51 नंबर का जवाब क्या होगा? और 51 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ह्वेनसांग।
हाँ ना, 51 नंबर का जवाब यहाँ पर अगर आपको होशंगार है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। नीचे दिए गए कि शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। पहले अगर हम बात करते हैं, पहले जैन तीर्थकर आपके कौन थे? आप कहेंगे पहले पूछा गया है, तो पहले आपके थे दोस्तों, कौन थे? ऋषभदेव थे, है ना। पहले आपके कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका जन्म स्थान आपका अयोध्या है। जो पहले नंबर के आपके थे, इनका जन्म स्थान आपका अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या है। दूसरे जो आपके थे उनका नाम क्या था? अजीत नाथ था। उनका भी आपका जन्म स्थान अयोध्या है। उनका भी जन्म स्थान क्या? अयोध्या है। ठीक है ना। चौथे जो आपके थे, आपके महावीर स्वामी, उनका भी जन्म स्थान क्या है? उनका भी जन्म स्थान अयोध्या है। अयोध्या लगा दीजिए, बस हो गया, है ना, अयोध्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 53 नंबर, और 53 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं बांटो और छोड़ो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर 54 नंबर बताइए। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे विजय हजारे ट्रॉफी जो संबंध है ना, इसका संबंध क्रिकेट से होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है ना। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर वाला लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। और बताइए यहाँ पर मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं रबात। क्या बात है, बिल्कुल सही है, रबात। देख लीजिए किसका किसका जवाब आया है। 56 नंबर का डी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरारे किसकी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हरारे किस देश की राजधानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। अगला प्रश्न बताइए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर बताइए, प्रकार को बदले बिना बिना सजा की मात्रा को कम करने को क्या कहा जाता है? हाँ ना, यहाँ पर आपको बताना है, प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने को क्या कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 72 को बदले बिना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? 57 नंबर। तो ये परिहार कहा जाता है। आंसर लगाना होगा यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर जवाब दीजिए। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? जिम्बाब्वे की हरारे है, बिल्कुल सही बात है। और कौन सा जल निकाय, यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। कौन सा नंबर का चैनल है, कौन सी डिग्री का चैनल है? तो आंसर भी हमारे बीच आ चुका है, 10 डिग्री चैनल कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरे आपके एस राधाकृष्णन थे। तीसरे नंबर पे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और चौथे नंबर पे आपके थे वीवी गिरी। तो देखिए आंसर कहाँ है? वीवी गिरी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया इनमें से कौन से जैन तीर्थकर अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? अभी हमने कहा था ऋषभनाथ पहले वाले थे, इनका हुआ था अयोध्या में। फिर आपने कहा चौथे वालों को भी हुआ था, दूसरे वालों को भी हुआ था, है ना। तो इनका भी हुआ था। लेकिन अब आपका हुआ पार्श्वनाथ, है ना। तो बताइए पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये जैन धर्म के आपके 23वें गुरु थे। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये आपके 23वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा 23वें थे, है ना। बाकी सबका तो हुआ था अयोध्या में, इनका हुआ था वाराणसी में। वाराणसी अयोध्या अलग अलग है ना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी नंबर लगा दीजिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? किसने की थी आपको बताना है यहाँ पर जवाब, और जवाब आ गया है। कह रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए और आपको बताना है कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर कितने भारतीय ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? 62 नंबर का कमेंट करिए। कह रहे हैं 4। कौन कौन से करते हैं? आपके सिक्किम है पहले नंबर पे, सिक्किम आपका हो गया, हम लिख दे रहे हैं। असम है आपका, क्या है? असम है। और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश लिखें, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश समझिएगा। और फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। 4 आंसर लगा दीजिए डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है जैन धर्म को स्वीकार करने वाले राजा भोज के कवि कौन थे? राजा भोज के जो कवि थे वो कौन थे? और आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा।
और इसका जवाब दोस्तों है धनपाल। कौन से थे? धनपाल। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? है ना, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात हो रही है तो आप कहेंगे मंजीरा नहीं है। हमने कहा फिर मंजीरा है किसकी? अगर ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तो फिर किसकी है? तो आप कहेंगे ये दोस्तों होती है किसकी है? ये गोदावरी की है, गोदावरी नदी की है, गोदावरी। चेक कर लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है सही। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर 66 नंबर का जवाब आ चुका है, विशंबर प्रसाद निषाद। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है तो आपका कौन सा है ना, वो आपका राखीगढ़ी है, जो कि आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा? निम्नलिखित देश में से नदियों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 700, और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बताइए कौन से देश में 700 से ज्यादा नदियां हैं और उसे हम नदियों के भूमि के रूप में जानते हैं? कौन से देश है? और वो देश आपका हो जाएगा बांग्लादेश, जिसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में है तो आपका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार सभी को पता होना चाहिए। भाग नंबर 3, अनुच्छेद 12 से 35। आदेश किस देश से संविधान से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। ये सब याद रखना है आपको। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से किस समुदाय के द्वारा डी डैम मिफी नामक उत्सव मनाया जाता है? और 70 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? असम। असम की कौन सा है भैया जनजाति, है ना, जो मनाती है? आंसर क्या होगा 70 नंबर का? ए नंबर, ताई अहोम समुदाय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है ना? ये आपका कहाँ पर है आपको बताना है। 71 नंबर। और 71 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है ना, भुवनेश्वर में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है जवाब। हाँ, उड़ीसा बिल्कुल सही है। इसे ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था, राजा ययाति केसरी के द्वारा बनवाया था। केसरी याद रखिए, बस हो गया आपका, है ना। केसरी याद रखिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? हो जाएगा। उड़ीसा में आपके लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, कई सारे मंदिर हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? है ना, पहला व्यक्ति था, आपको बताना है। 72 नंबर का जवाब क्या होगा? और 72 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, जॉन मार्शल। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है ना? कौन सी विशेषता नहीं है? तो लिखा है ना इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते, यही आपकी विशेषता नहीं है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, संगाई जो त्योहार है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका मनाया जाता है? संगाई त्योहार। तो संगाई त्योहार याद रखिएगा, 74 नंबर का जवाब। अगर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आ रहा है मणिपुर, तो बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन सा जल डमरू मध्य है? तो वो आपका है बेरिंग जल डमरू मध्य है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? आसान प्रश्न करा चुके हैं कई बार। युवा जो बंगाल आंदोलन है ना, ये शुरू किया गया था आपका हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है?
शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आंसर अगर आपका संवर्धित सूची है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और आपको बताना है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 40 मिनट की होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लंच अंतराल की जो अवधि होती है 40 मिनट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन सी थी? उनका नाम बताना है, और उनका नाम था आपका सुचित्रा सेन। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है, बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में इनको मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है ना, यहाँ पर आपको बताना है। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? अगर आपका जवाब यहाँ पर बैडमिंटन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? है ना, मोडेरा का देखिए सूर्य मंदिर की हम बात कर रहे हैं, और इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि सर ये मंदिर कहाँ है। गुजरात में है मोडेरा सूर्य मंदिर, है ना। तो गुजरात में अगर हम बात करते हैं, ये जो मंदिर आपका है ना, ये जो मंदिर है आपका, ये जो निर्माण करवाया गया था आपका, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका जो राजवंश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा चालुक्य राजवंश है ना। चालुक्य राजवंश है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। चालुक्य राजवंश यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न एग्जाम को देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, चालुक्य वंश के जो है भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था ये मुख्य मंदिर, है ना। चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम के द्वारा, 81 नंबर का आपका डी होगा, है ना। चालुक्य वंशी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करते हैं तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार, ठीक है ना। बिहार यहाँ पर क्या है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सर्वाधिक यहाँ पे आंसर क्या होगा जनसंख्या में, देखिए आपको उत्तर प्रदेश तो है ही, महाराष्ट्र भी है ना। यहाँ पर पूछा गया था, चौथे नंबर में पूछा गया था, तीसरे नंबर पे बिहार है आपका, ठीक है ना। पहले में आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बिहार वाला आपको लगा देना। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की देखिए राजधानी आपको बताना है। नहीं नहीं, सोलंकी वंश जो पढ़ा है, एक बार ये प्रश्न की बात और हुई थी, हमें याद आ गया। तो वो सोलंकी वाला गलत है, क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और ये जो आंसर है चालुक्य वंश वाला बिल्कुल कन्फर्म है, हमने चेक कर लिया है ना। तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में आएगा पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। मगध साम्राज्य की देखिए राजधानी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राजगीर हो जाएगा, क्या होगा, राजगीर आपका होगा, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए कमेंट करिए सभी लोग। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? और आंसर हमारे बीच आ चुका है, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से आपकी क्या जुड़ी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, तो दूसरा देश कौन सा है? यहाँ पर आपको 85 नंबर का जवाब देना है। उनमें से आपका एक चीन है, तो दूसरा देश कौन सा है ना। दूसरा देश कौन सा है बताइए, और दूसरा देश हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे मंगोलिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नागालैंड जो है किस देश के साथ करता है? तो आंसर क्या होगा, आंसर बताया जा रहा म्यांमार, है ना। म्यांमार देख लीजिए, सभी का आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? फुटबॉल का जो मैदान होता है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है, और तो याद रखिएगा 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर चौड़ा होता है। एग्जाम के भी प्रश्न पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसमें दो प्रश्न बनते हैं, हो सकता है आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो आज हम इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाह रहे हैं,
ताकि जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। एक आपका प्रश्न बनता है, इसमें ऑप्शन खाना खाना की जो उपाधि दी गई थी ना, एक आपको दी गई थी मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। किसको दी गई थी? यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, मिर्जा अब्दुल रहीम खान, है ना, रहीम खान, मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दी गई थी। ये दोस्तों दिया था अकबर ने। ये किसने दिया था? अकबर ने दिया था, अकबर ने दिया था, याद रखिएगा। अकबर ने दिया था मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। रहीम खान याद रखिए। खाना खाना की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? रहीम खान को दिया था। लेकिन जो बैरम खान को उपाधि दिया था ना, ये हुमायूं ने दिया था। किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था, याद रखिएगा, खाना खाना की उपाधि। तो दो प्रश्न आपके बन गए। खाना खाना की अगर हुमायूं पूछता है कि हुमायूं ने किसे उपाधि दिया था खाना खाना की, तो बैरम खान को दिया था। अकबर ने किसे दिया था खाना खाना की? तो मिर्जा अब्दुल रहीम खान। तो प्रश्न ये तो बोलता नहीं कि किसने दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो प्रश्न इसके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ना दलील, ना वकील, ना अपील, टिप्पणी, इनमें से किससे संबंधित है? 89 नंबर का बताना है। और 89 नंबर सभी को पता है, रॉलेट एक्ट 1909, काला कानून जिसे आप कहते हैं। 90 नंबर बताइए, इनमें से यहाँ पर कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती नहीं है? इसकी ट्रिक है आपका मित्र, है ना, मित्र पर गमछा झार, है ना। ये ट्रिक आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आपको बता रहे हैं, है ना। इस ट्रिक से आप सब राज्य निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कोई, इसमें आपका आज से कोई नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है, बस यही नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अल नीनो शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है ना। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका, कहाँ से लिया गया? 91 नंबर बता रहे हैं, कह रहे हैं 91 नंबर का स्पेनिश से लिया गया। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? 92 नंबर बताइए। तो ये दोस्तों आपके प्रसिद्ध हैं आपके अकबर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? अभ्रक के बारे में देखिए आपको बताना, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो लिखा हुआ या लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? ये दोस्तों किया था आपका 1582 में किया था। 1582 में किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अरपिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? अरपिंदर सिंह जो किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये ट्रिपल जंप से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल जंप, है ना। और इन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था, याद रखिएगा। ट्रिपल जंप लगा दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा 95 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना, टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट है? टेनिस में से बताना है कौन सा एक स्कोर पूर्ण सेट है। तो 96 नंबर का जवाब अगर आपका यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 6-4 वाला, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बाईचुंग भूटिया किस खेल के भारतीय दिग्गज हैं? किस खेल के भारतीय दिग्गज हैं? और यहाँ पर बताया जा रहा है, जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर फुटबॉल का। बिल्कुल सही है, फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनका नाम बताना है। और उनका नाम था आपका CR दास। बिल्कुल सही जवाब है, चित्ररंजन दास जिसे आप कहते हैं, CR दास आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर आपका है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? काफी लोगों ने भी दिया है। संस्कृत के 4 अध्याय हैं, 1959 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। उर्वशी के लिए दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है ना, बी नंबर जो लगा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा, ये आपकी जो जुड़ी हुई है क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो ये मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक